हे गाइस, दिस इज शुभम पांडे। वेलकम टू एग्जाम शिक्षा नाउ। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान का निर्माण के दौरान लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, जिसमें BN राव की मुख्य भूमिका रही। मतलब कि ये जो है, इसका भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो लगभग 60, अब देखो कुछ बुक में आपको अलग नंबर मिलेगा, 61, 62, 63, किसी में 65 भी मिल सकता है, पर आप याद रखना कि 60 जो है वो सर्वाधिक सर्वमान्य आंसर है कि लगभग। इसलिए देखो यहाँ पर एक शब्द का भी प्रयोग किया गया है, लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, जिसमें मुख्य भूमिका BN राव की थी। मतलब BN राव के द्वारा किया गया था 60 देशों का अध्ययन, और 60 देशों के संविधान को मिलाकर बनाया गया हमारे प्यारे भारत का संविधान। इसलिए भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ है। तो हम देखेंगे कि कौन से देश से हमने क्या क्या लिया। सभी देश की जो जो अच्छाइयाँ थी, जो जो अच्छे नियम थे या जो जो अच्छे विधान थे वो हमने ले लिए थे। तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया था? ब्रिटेन से लिया था प्रधानमंत्री का मंत्री पद। तो हमारा प्रधानमंत्री जो है वो ब्रिटेन के अनुसार हमने उसके नियम बनाए कि उसकी मतलब उसका सिलेक्शन कैसे होगा, या उसका रिजेक्शन मतलब उसको हटाया कैसे जाएगा, या उसको चुना कैसे जाएगा। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, हमारी जो मंत्रिमंडल प्रणाली है ना, वो भी ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली आप जानते हैं, संसद हमारे यहाँ कौन होते हैं? एक होती है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। दो होती हैं और एक होता है प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि राष्ट्रपति। ये तीन मिलकर हमारे यहाँ पे क्या होता है? पार्लियामेंट बनाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया जो है, मतलब विधि मतलब कोई भी नियम जो है बनाने की जो प्रक्रिया है वो किससे ली गई? ब्रिटेन से ली गई। अब विधि निर्माण प्रक्रिया हमारी क्या है, वो इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम आपको बताएंगे जब हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। एकल नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता का मतलब है कि जैसे आप भारत के नागरिक हो और इनकेस आपने क्या किया, आप सिंगापुर में जाके रहने लगे, ठीक है, या आप स्वीडन में जाके रहने लगे। अब स्वीडन में आपने कुछ दिन रहे और आपने स्वीडन की नागरिकता ले ली, सिटीजनशिप ले ली, आप स्वीडन के नागरिक हो गए। तो भारत की नागरिकता आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि भारत की नागरिकता जो है वो एकल नागरिकता है। मतलब भारत की नागरिकता आपके पास तभी रह सकती है जब आपके पास केवल एक नागरिकता हो। अगर आप दूसरी नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। देखते हैं दूसरा देश हमारा क्या है? अमेरिका। तो अमेरिका से हम देखें हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकार जो है हमारे, वो हमने अमेरिका से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार आप जानते हैं, मतलब व्यक्ति के जो मूल अधिकार हैं कि इस अधिकार को अगर छीन लिया जाए व्यक्ति से तो वो उसके ऊपर शोषण होने लगेगा, वो कहलाते हैं मौलिक अधिकार। ये भी हम पढ़ेंगे, आगे जो आने वाला वीडियो है उसमें मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे हम। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि अगर जैसे आपने हाई कोर्ट में, जैसे अनुच्छेद उसके तहत 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होती है, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है आपने हाई कोर्ट में कोई एक याचिका दायर की, अब यहाँ से आपको न्याय नहीं मिला तो आप न्याय का पुनरावलोकन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये होता है न्याय पुनरावलोकन। इसके बाद संवैधानिक सर्वोच्चता, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, या इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि संवैधानिक सर्वोच्चता भारत में क्या है? संविधान सर्वोच्च है, और जबकि ब्रिटेन में क्या है? संसद। तो संविधान हमारे यहाँ पे सर्वोच्च है। ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है संवैधानिक सर्वोच्चता। स्वतंत्र न्यायपालिका आपने देखा होगा सरकार को आदेश देती है। जैसे अभी कोविड पैंडेमिक के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने और कई जगह के जैसे हैदराबाद और इधर पे आंध्र प्रदेश के मतलब हाई कोर्ट ने क्या हुआ था, आदेश दिया था सरकार को कि आप कोविड का जो है अपना प्लान बताएं, आप ऐसे मौन नहीं रह सकते। तो मतलब न्यायपालिका जो है सरकार को भी कुछ क्षेत्रों में क्या कर सकती है, आदेश दे सकती है या उनसे पूछ सकती है, जानकारी ले सकती है। एक स्वतंत्र जो है ना, एक स्वतंत्र कार्यवाही का है हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका है। न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये न्यायपालिका कहलाते हैं।
राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी हमने अमेरिका से लिया है। ये राष्ट्रपति पर महाभियोग भी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से लिया गया है। ये भी आगे जो अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे आपको। अभी आप इतना देख लें कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने, प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, कि केंद्र के पास क्या शक्तियां होंगी, राज्यों के पास कौन सी शक्तियां होंगी, इसका विभाजन हमने ऑस्ट्रेलिया की तरह किया है। समवर्ती सूची क्या होती, जो लास्ट वीडियो था मैंने उसमें बताया था, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें फिर से डिटेल से बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। देखिए नीति निर्देशक तत्व, ये भी आर्टिकल में सभी कुछ पढ़ेंगे हम जो आ रहा है इधर पे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आप देखते जाइए। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, ये याद रखना आपको। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संघात्मक प्रणाली से होता है, पद्धति से। तो वो जो एक स्पेशल प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस जो है हमने किससे, आयरलैंड से ली है। वो भी आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे इसके आगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। 12 सदस्यों का मनोनयन क्या होता है राज्यसभा में, वैसे तो जो सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो संसद होते हैं सदस्य, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब क्या होता है, निर्वाचित। निर्वाचित मतलब जिन्हें जनता चुनती है। लेकिन 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। किसके आधार पर, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान मतलब और खेल, इनमें जो विशेष लोग होते हैं या समाज सेवा में जो विशेष लोग होते हैं, उन 12 लोगों को राष्ट्रपति डायरेक्ट संसद का, राज्यसभा का सदस्य बना सकता है, ठीक है। अगला जो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन कैसे होता है, राज्यसभा या लोकसभा में इसका क्या होता है, पारित होता है, फिर उस पर विचार होता है। यदि बहुमत मतलब 60%, अगर 100 सदस्य हैं तो 100 में से 60 व्यक्ति यदि हाँ बोल देते हैं, किसको, कि हाँ इसमें संशोधन होना चाहिए, तो वो राज्यसभा से पास हो जाएगा, फिर जाएगा वो लोकसभा में, और फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देगा तो वो संशोधन हो जाएगा उसमें, ठीक। कनाडा जो है हमारा, कनाडा से क्या क्या लिया गया है, संघीय शासन प्रणाली ली गई है, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को, अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र को दी जाएं, और संघीय शासन प्रणाली मतलब जो अभी हमारे यहाँ पे शासन चलता है, जैसा कि केंद्र का क्या काम रहता है और राज्य सरकार का क्या काम रहता है, ये जो प्रणाली है ना, ये कनाडा से ली गई है। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, शासन प्रणाली, गणतंत्रीय और बजट। बजट याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो फ्रांस बजट जो है वो फ्रांस से लिया गया है। और शासन प्रणाली गणतंत्रीय है। गणतंत्रीय मतलब शासन प्रणाली हमारे यहाँ कैसी गणतंत्रीय है, वो भी मैंने कल के वीडियो में आपको समझाया था कि अंतिम रूप में जो शक्तियाँ होती हैं ना, वो जनता में निहित होती हैं। जनता चुनती है, जनता द्वारा जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं, वही जैसे जनता ने चुने क्या, संसद, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, सारे नियम यहीं से बनते हैं। तो यहाँ पर जो संसद बैठते हैं वो किसने चुने हैं, वो चुने हैं जनता ने। तो ये जो है ना, इसका मतलब ये है कि अंतिम शक्तियाँ जो हैं वो जनता में निहित हैं। तो ये शासन प्रणाली जो है वो क्या है, गणतंत्रीय है। अगला जो हमारा है वो है मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग, जिसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है, नीति आयोग। मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग और नीति आयोग, ये सारे क्या हैं, डिटेल में आगे हम आपको पढ़ाएंगे। बिल्कुल इसमें आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है कि मौलिक कर्तव्य क्या है, ये क्या है डिटेल में बताएंगे, अभी बताएंगे, शॉर्ट में आपको समझ नहीं आएगा तरीके से। क्या होता है, जैसे मौलिक अधिकार हमें जब मिले, कोई भी अधिकार मिलते हैं तो साथ में कर्तव्य भी मिलते हैं, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए हमने। पंचवर्षीय योजना, हमारे यहाँ पर जो भी योजना बनती हैं वो पंचवर्षीय बनती हैं कि 5 साल के लिए हम ये योजनाएं, तो ये रूस से ली गई है, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं भी हम पढ़ेंगे, पटवारी में ये बिल्कुल मेन सब्जेक्ट था, पंचवर्षीय योजनाएं। योजना आयोग और नीति आयोग, ये आयोग जो है ना, ये आयोग एक असंवैधानिक वो है, संविधानेतर आयोग है, मतलब संविधान में इसका वर्णन
नहीं होता है, और इसका जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जापान से क्या क्या लिया हमने? जापान से लिया विधि संबंधी सिद्धांतों का प्रावधान, मतलब जो नियम जो हमारे अनुच्छेद बनेंगे तो उसमें जो सिद्धांतों का प्रावधान है वो हमने जापान से लिया है। नेक्स्ट हमारी जो कंट्री है वो क्या है? जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया? आपातकाल के दौरान मूलाधिकारों का निलंबन। क्या होता है जब भी इमरजेंसी लगती है, जैसे अभी इमरजेंसी अगर लग जाती है हमारे यहाँ कोविड पेंडेमिक के बीच, तो क्या होता है केवल हमारे पास अनुच्छेद 21 जो है, 21 और 22 को छोड़कर सारे हमारे जो मूलाधिकार होते हैं ना उनको नष्ट कर दिया जाता है। 21-22 में क्या होता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और स्वयं के विरोध में आपको साक्षी होने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती थी पुलिस, आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको प्रेरित नहीं कर सकती। एक ये आपका अनुच्छेद, और एक रहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब अपने प्राणों की रक्षा करना। ये दोनों जो है ना, ये दोनों बस आपके क्या रहेंगे? इन दोनों को छोड़कर आपातकाल में सारे मूलाधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है। ये हमने किस देश से लिया है? जर्मनी से लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। देखते रहिए संविधान सीरीज और पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।